अस्सलाम वालेकुम तालिबात। आज हम नातिक आदात का छोटा बड़ापन मालूम करना सीखेंगे। तो इसके लिए हम इयादे के तौर पर खत के जरिए, अददी खत के जरिए थोड़ी पुरानी मालूमात को भी देखेंगे। कि मैंने एक अददी खत खींचा हूँ। अददी खत के ऊपर मैं यहाँ पे सही आदात लिख रहा हूँ, 0, 1, 2। इसी तरह 0 के बाईं जानिब लिख रहा हूँ मैं -1, -2। ये सही आदात हो गए हैं। अब इनके दरमियान, दो सही आदात के दरमियान जो आदात आते हैं वो तमाम आदात और सही आदात मिलकर नातिक आदात बनते हैं। तो इनके दरमियान यानी दो सही आदात के दरमियान जितनी भी कसरें आती है, वाजिब कसर, गैर वाजिब कसर और मुरक्कब कसर, इसके वीडियोस आप देख सकते हैं, ये बने हुए हैं। अगर ये तमाम कसरें आती है तो ये अददी खत बन जाता है नातिक आदात का अददी खत। तो तमाम कसरें इसमें आ जाती है, लेकिन शर्त यह है कि कसर का जो नसब नुमा होता है वो नसब नुमा सिफर नहीं होना चाहिए। तो तमाम आदात नातिक आदात कहलाएंगे। तो इनके दरमियान जो कसरें आती है वो कसरें हम लिखेंगे। यहाँ पर मैं नसब नुमा 4 बना रहा हूँ सबका। तो एक इकाई के दरमियान मैं 4 हिस्से कर रहा हूँ, एक इकाई फासले के। 0 से 1 तक 1 इकाई फासला है, इसके मैं 4 हिस्से कर रहा हूँ। तो किस तरह लिखूंगा इसमें मैं कसरे, देखिए ये हो गया 1 हिस्सा, 2 हिस्से और ये 3 हिस्से। और जहाँ सही अदद 1 लिखा हूँ यहाँ चौथा हिस्सा हो गया है। तो अब मैं लिखूंगा इस तरह कसर लिखूंगा 1/4, 2/4, 3/4 और 1 की जगह लिखेंगे 4/4। लेकिन 4/4 की जगह यहाँ सही अदद 1 है क्योंकि 4 एका 4 हो जाता है। इसी तरह आगे 1 इकाई फासला जो 1 अदद और 2 के बीच में है, इसके भी मैं 4 हिस्से करता हूँ। ये 1 हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा 2 का आ गया। तो ये सही अदद 1 और 2 के दरमियान 4 हिस्से हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे 4 हिस्से हैं। तो 1 के बाद में हम लिखेंगे, क्योंकि 1 जो है ये चौथा हिस्सा था। देखिए पहले से 1, 2, 3, 4, 1 की जगह क्या आ गया था 4, 4/4 रहता तो 1 आ जाता, इसलिए यहाँ 1 लिखा हुआ है 4/4 की बजाय। उसके बाद में 5/4, 6/4, 7/4 और यहाँ आएगा 8/4, यानी 4 दूनी 8, यानी 2 ही आता है, इसलिए यहाँ पे 8/4 की जगह हमने 2 लिखे हैं। इसी तरह हमने 0 के बाईं जानिब भी जो मनफी आदाद होते हैं वो इसी तरह की कसरें हमने तैयार की है। अब देखिए दरमियान में 0 है, 0 के राइट साइड में यानी दाईं साइड में मस्बत आदाद है और 0 के बाईं जानिब यानी लेफ्ट साइड में मनफी आदाद है। तो इसे थोड़ा समझ लीजिए कि 0 के दाईं जानिब यानी राइट साइड के तमाम आदाद बड़े होते हैं और बड़े होते जाते हैं, है ना, 1, 2, 3, 4 इस तरह। 0 के बाईं जानिब के आदाद मस्बत सही आदाद से छोटे होते चले जाते हैं, जैसे -1, -2, -3। तो 0 के दाईं जानिब के आदाद मस्बत होते हैं और बाईं जानिब के आदाद मनफी कहलाते हैं। तो ये हमारा अददी खत बन गया है। मनफी नातिक आदाद और मस्बत नातिक आदाद इस पर बताए गए हैं। अब इन आदाद को देखकर हम छोटा बड़ापन बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। इसके लिए हम चंद मिसालें लेते हैं। जैसे पहली मिसाल लेता हूं मैं 1 और 2। जाहिर है छोटा सा सवाल है, कौन सा बड़ा अदद रहेगा, 2 रहेगा। तो छोटे बड़े की अलामत आपको पता है, छोटा अदद 1 है तो 1 की तरफ नुक्ता लेना चाहिए और इस तरह लकीर 2 की तरफ खींचना चाहिए। ये बन गई हमारी छोटे बड़े की अलामत। यानी 1 छोटा है, छोटे की तरफ नोक आना चाहिए और बड़ा अदद दूसरी जानिब लिखना चाहिए 2। 1 छोटा अदद है और 2 बड़ा अदद है। तो इस तरह अलामत लगाने से हम पहचान सकते हैं कि 1 छोटा है और 2 बड़ा है। इसमें एक बात याद रखिए कि अददी खत पर जब हम 2 अदद के दरमियान छोटा बड़ापन पहचानने के लिए लिखते हैं या सवाल दिया जाता है तो हमेशा याद रखिए कि राइट साइड का अदद यानी अददी खत पर दाईं जानिब आने वाला अदद बाईं जानिब वाले अदद से बड़ा होता है। यानी दाईं जानिब का अदद बड़ा, बाईं जानिब का अदद छोटा। कोई भी 2 अदद के दरमियान में हम ये मुआवजना कर सकते हैं। तो देखिए 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। तो दाईं जानिब कौन सा अदद है, 2 है, तो 2 बड़ा रहेगा। बाईं जानिब कौन सा है, 1 है, तो 1 छोटा रहेगा। इसी तरह मनफी की मिसाल ले लेते हैं, -2 और -1। देखिए ये -1 है, ये -2 है। दाईं जानिब कौन सा आया है, दाईं जानिब यानी राइट साइड में -1 है
और लेफ्ट साइड में -2 है, तो -2 छोटा रहेगा, -1 बड़ा रहेगा। यानी सीधी तरफ का अदद जो है हमेशा बड़ा रहता है। कोई भी दो अदद लेंगे हम अददी खत के, तो सीधी तरफ आने वाला अदद यानी राइट साइड में आने वाला अदद बड़ा रहेगा और लेफ्ट साइड में बाईं जानिब आने वाला अदद छोटा रहेगा। ये याद रखिए। अब हम एक मस्बत और एक मनफी अदद ले लेते हैं, -2 और 2। देखिए कहाँ पर है, ये है मस्बत 2 यहाँ पर है, -2 इस तरफ है। तो देखिए राइट साइड में मस्बत 2 है और लेफ्ट साइड में -2 है, तो राइट साइड का अदद हमेशा बड़ा रहता है, यानी 2 बड़ा है और -2 छोटा है। आइए अब कुछ कसरों की मिसालें लेते हैं। अददी खत से मैं लेता हूँ 2/4 और 6/4। ये एक कसर लिया हूँ मैंने। अब इनके नसबनुमा एक जैसे हैं, तो इसका एक तरीका ये भी है कि बगैर अददी खत पर देखे हुए हम पहचान सकते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, क्योंकि यहाँ पर नसबनुमा कैसा है, एक जैसा है, एक जैसे हिस्से हुए हैं, इसलिए हम पहचान सकते हैं कि कौन सा अदद छोटा है कौन सा बड़ा है। तो शुमार कुनिंदा को देखना होगा हमको। नसबनुमा तो एक जैसा है, शुमार कुनिंदा को देखिए। 2/4 यहाँ शुमार कुनिंदा 2 है और 6/4 इसमें शुमार कुनिंदा 6 है, तो 2 छोटा है और 6 बड़ा है। तो देखिए 2 लेफ्ट साइड में आता है अददी खत पे और 6 राइट साइड में आता है अददी खत पर। तो देखिए 2/4 और 6/4। तो हमने शुमार कुनिंदा के जरिए भी पहचान लिए कि 6/4 ये बड़ा है और 2/4 ये छोटा है। अददी खत पर भी हमने देख ली कि 6/4 राइट साइड में आता है, 2/4 लेफ्ट साइड में आता है। और दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने, नसबनुमा एक जैसा है इनका 4/4, तो ऊपर वाला शुमार कुनिंदा देखना, जो बड़ा है वो बड़ा अदद, जिसका शुमार कुनिंदा छोटा है वो छोटा अदद। आइए अगली मिसाल पर चलते हैं। -6/4 और -2/4 ये मैंने 2 अदद लिया हूँ। अब इसमें हम छोटा बड़ापन पहचानेंगे। दोनों का नसबनुमा एक जैसा है, लेकिन उसके शुमार कुनिंदा अलग अलग है। एक है -6 और एक है -2। तो -2 और -6 में छोटा कौन सा होता है, बगैर अददी खत पे देखे हुए बता सकते हैं क्या आप? तो -2 और -6 में छोटा -6, क्योंकि -2 पहले आता है, फिर उसके बाद और आगे जाओ तो -3, फिर और आगे जाओ तो -4, फिर -5, -6। तो ये मनफी जितना बड़ा अदद दिखाई देगा, अगर उसको मनफी लग गया तो वो छोटा हो जाता है, क्योंकि वो बहुत आगे जाता है। तो ये -2 जो है ये बड़ा है और -6 छोटा है। तो इस तरह हम -6/4 की तरफ एक नुक्ता लेके इस तरह छोटे बड़े की अलामत लगाएंगे। तो -6/4 छोटा है और -2/4 बड़ा है। इन्हीं को हम अददी खत पे देखिए, -6/4 और -2/4। यहाँ पर आप देखेंगे कि राइट साइड में दाईं जानिब -2/4 है और बाईं जानिब लेफ्ट साइड में -6/4 है। तो -2/4 यानी सीधे हाथ पर आने वाला अदद, राइट साइड में आने वाला अदद लेफ्ट साइड के अदद से बड़ा होता है। इसके बाद और एक मिसाल लेते हैं, एक मस्बत और एक मनफी की। -3/4 और 3/4। इसमें हम छोटा बड़ापन पहचानेंगे। दोनों का नसबनुमा एक जैसा है। ऊपर शुमार कुनिंदा को देखेंगे, -3 और 3। तो 3 और -3 में कौन सा बड़ा है? 3 बड़ा है, क्योंकि 3 देखिए अददी खत पर सही अदद 2 के बाद में 3 आएगा, जो कि राइट साइड में रहेगा। और -3 अददी खत पे कहाँ पर आएगा? -2 के बाद आएगा -3। तो इस तरह -3/4 ये लेफ्ट साइड में है और मस्बत 3/4 ये राइट साइड में है। तो राइट साइड वाले आदात बड़े होते हैं लेफ्ट साइड के आदात से। तो इस तरह यहाँ पे भी हम छोटी बड़ी की अलामत लगाएंगे, -3/4 की तरफ नुक्ता लेंगे और इस तरह अलामत बनाएंगे ताकि हमसे गलती ना हो। अब देखिए 0 भी है इसमें, इसलिए 0 की 2 मिसालें ले लेते हैं हम। तो 0 लिए हमने और एक अदद लिए हमने 3। कौन सा छोटा है इसमें? सीधी तरफ कौन सा अदद आएगा? 3 आएगा, राइट साइड में 3 आएगा और लेफ्ट में 0 है, तो 0 छोटा रहेगा और 3 ये बड़ा रहेगा। इसी तरह फिर हम एक 0 लेते हैं और दूसरा अदद लेते हैं -3। तो 0 जो है, अब अददी खत पे देखिए कि 0 और -3 जो कि अददी खत पे -2 के बाद में आने वाला है। तो सीधी जानिब कौन सा अदद आ गया? सिफर आ गया, राइट साइड में सिफर आ गया, तो सिफर बड़ा रहेगा। और -3 किस जानिब आने वाला है? -1, -2, -3 लेफ्ट साइड में आने वाला है, बाईं जानिब में आने वाला है, इसलिए वो कैसा रहेगा? छोटा रहेगा। तो -3 की तरफ हम नुक्ता लेते हैं और इस तरह छोटे बड़ी की अलामत बनाते हैं। तो सिफर यहाँ पर बड़ा है और -3 यहाँ पर छोटा है, यानी -3 से सिफर बड़ा होता है और तमाम मनफी आदात से सिफर हमेशा बड़ा ही होता है। उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा।
इसके बाद हम कुछ ऐसे नातिक आदाद लेंगे जो हम अददी खत पे बता नहीं सकते, मतलब बहुत बड़े रहते हैं, जिनके हिस्से ज्यादा होते हैं। तो ऐसे आदाद को हम किस तरह पहचानेंगे कि नातिक अदद कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो इसके अगले वीडियो में आप ये देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए स्टडी 360 उर्दू को और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।